वचन लिखा है सब कुछ सुना गया। अभी तक कुछ सुने हैं? कुछ सुने हैं? अभी तक कुछ सुने हैं कि नहीं? जो वचन लिखा है उसी से मैं सवाल कर रहा हूं। सब कुछ सुना गया, कुछ सुने हैं आप लोग? हाँ या तो नहीं? मैं बात करूंगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या सुने हैं? कब तक लिखा हुआ है उस हिसाब से लेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग। एक हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। कोरस गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नौकरी के लिए चिंता है, नौकरी के साथ साथ और क्या क्या चिंता हो सकता है? पहला तो पढ़ाई, दूसरा तो नौकरी, और तीसरा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही। आपका एक्सपीरियंस ऐसे होता है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन सोच रहे तीसरा क्या भी सही हो सकता है। धन्यवाद। सीधे तीसरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बड़ा विषय है कि इसके लिए भी हमको चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति तो उसका 18 में लिखा है, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। कहने का मतलब उसके लिए सहायक चाहिए, और जंदार और नारी एक दूसरे को परिपूरक है। अगर केवल नर रहेगा तो भी संभव नहीं है, केवल नर नहीं रहेगी तो भी संभव नहीं। इसलिए जब हम इस विषय को पढ़ते हैं, जो पहला पत्रस 5 उसका 7, सारी चिंता मुझ पर डाल क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा। हमारे यहाँ चुनौती है कि क्या हम खुद के लिए केवल चिंता करते हैं कि मैं अच्छा पढ़ूं, अच्छा नौकरी करूं, अच्छा बीवी हो, अच्छा क्या अच्छा पति हो, इसके लिए केवल चिंता करते हैं? आप लोग क्या क्या चिंता करते हैं बताइए? आप लोग को क्या क्या चिंता है अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं? क्या चिंता करते हैं? नौकरी। भाई का कहना है नौकरी के लिए चिंता करते हैं। पढ़ाई पूरी हो गई, मार्क्स अच्छे आ जाए, पढ़ाई भी आता है और चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहाँ सभी को लिखे हैं अपना अपना गोल। आपका क्या गोल है लिखे हैं ना? लिखे हैं कि नहीं? चिंता प्लस गोल। आप चिंता करेंगे जिस विषय में कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तब तक आपका मेहनत चल जाएगी। आप केवल चिंता करेंगे, सब चिंता परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे और कोई मेहनत नहीं, तो क्या आपको सफलता मिलेगी? मिलेगी नहीं। नीति वचन की किताब में लिखा है, युद्ध के लिए तो घोड़े तैयार है, युद्ध के लिए तो घोड़े तैयार है, लेकिन सफलता यहोवा की ओर से मिलती है। जब तक आप चिंताओं को, अपनी जो चिंताओं, अपनी जो समस्या है, परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो वो आपको आशीष देगा नहीं। इसलिए मैंने पूछा आपका चिंता है कि नहीं, आपका गोल है कि नहीं है? सब साइलेंट किलर है, नहीं बोलना तो चाहते लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे तो हमारे तो नाक कट जाएगी। नहीं, यही सोच रहे होंगे मैं तो लिख दिया हूं, लिख दी हूं, इसको तो केवल पादरी पढ़ेंगे। आप लिख दिया मेरे लिए नहीं, आपके मन की बातों को लिखिए। लिखे हैं कि नहीं? आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उस चीज को लिखे हैं। और मैं आपको पहुंचा नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ मेरी दुआ वहां तक पहुंच सकती है, और उस दुआ के प्रति आपको आशीष मिलेगा और आप वहां तक पहुंच पाएंगे।
बस सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आप संदेह करेंगे, पता नहीं मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट क्या होगा, मेरा पोस्ट ग्रेजुएट का रिजल्ट क्या होगा, और आगे जो भी कोई कोर्स कर रहा हूँ कर रही हूँ उसका रिजल्ट होगा, परसेंटेज सही रहेगा कि नहीं, क्या मैं उस सिलेक्शन के जो एग्जाम होते हैं उसमें पास कर पाऊंगा कि नहीं, अगर ये चिंता रहेगी तो शायद मैं समझता हूँ आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। उस चिंता के साथ साथ आपका मेहनत, वचन में लिखा है संदेह करके जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। अगर विश्वास है, राई के दाने के समान ही विश्वास है, तो का उस पहाड़ से समुद्र में चला जा, समुद्र में चला जा। यहाँ विश्वास को बता रहे हैं और विश्वास के साथ मेहनत को भी दर्शाया गया। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहला पत्रस की किताब को आप पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय का 6वें वचन, पहला पत्रस 5 उसका 6वें वचन पे पढ़े, 10 मिनट लूंगा। पहला पत्रस 5 उसका 6वां पद, इसलिए परमेश्वर के बल पर हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। धन्यवाद। अपने वचन को सुन के समझ गए होंगे। इसलिए परमेश्वर के बल पर हाथों के नीचे दीनता से रहो कि वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। उचित समय पर कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर बढ़ाएगा। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, और वहां लिखा है दीनता, हम्बल, नम्रता के साथ जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, तब परमेश्वर की आशीष हमें ऊंचा उठाएगा, बढ़ाएगा। लेकिन आज की समस्या क्या है? हमने गीत गाया, संडे स्कूल जाएगा लेकिन लाज लगेगा, शर्म लगेगा। नहीं, जो भी गीत लिखा है बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, गिरजा जाएगा लेकिन, संडे स्कूल जाएगा लेकिन, समाज जाएगा लेकिन लाज लगेगा, मुझे शर्म लगेगा। स्वर्ग राज्य में धर्म मेरा लगना है, मैं तो कहिया जाने की आशा तो है, वहां पहुंचने की आशा भी। हम लोग एक वचन बहुत स्मरण करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 वचन, यीशु मसीह जी से कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। अगर यीशु के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो हम वहां पहुंच सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में बहुत आयत का जीवन दे रहा है। यूहन्ना 10:10 में आप पढ़ेंगे, मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन देना है। केवल स्वर्ग राज्य की बात नहीं है, इस जगत के जीवन में भी आपको लौकिक आशीष से परिपूर्ण करना चाहिए। बस सकते हैं कि हम उसके वचन को सुन, जैसे लिखा है, सब कुछ सुना गया है, सब कुछ सुना गया। आप संडे स्कूल में रोज सुनते हैं, हर सप्ताह सुनते हैं, 10 आज्ञा को हर समय बोलते हैं, लेकिन पालन शायद ही होता है। आगे लिखा वचन, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन। आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा क्या है बताइए? ठीक है, धन्यवाद। और क्या क्या? पड़ोसी से प्रेम, दस आज्ञा को 2 भाग में बांटा गया है। एक परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा पड़ोसी से प्रेम करना। और वचन मत्ती रचित सुसमाचार 15वें वचन में भी लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वे मेरी आज्ञाओं को मानता है। और आज्ञा बड़ी नहीं है। आप एफएसी की किताब को पढ़िए, एफएसी 6 उसका 1 से लेकर 10 1 से लेकर 4 पद तक, वहां साफ साफ लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा
भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। या आज्ञा प्लस प्रतिज्ञा, आज्ञा प्लस प्रतिज्ञा कि अपने बड़े जनों को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को आदर करें। और आदर करने से वहां लिखा है प्रतिज्ञा कि तेरा जीवन अधिक होगा, तेरा जीवन सामर्थ्य होगा, तेरा जीवन उजालामय होगा। लेकिन हम दोनों को शायद नहीं मानते, परमेश्वर को भी प्रेम नहीं करते हैं और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम नहीं करते। इसलिए कुलुसी की किताब को आप पढ़ेंगे, कुलुसी 3 अध्याय 19 से लेकर 25 पद तक, तो वहाँ दोनों के विषय में लिखा है, माता पिता का कर्तव्य और एक नया परिवार के विषय में लिखा है और वह नया परिवार कैसा होना चाहिए। एक नया परिवार में कैसे हमको तालमेल बैठा गया। कभी कभी हम लोग माता पिता होकर बच्चों को सही गाइड नहीं करते हैं, या तो बच्चे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो माँ बाप उसको सहयोग नहीं करते। हो सकता है बेटा या बेटी का टैलेंट कुछ अलग है, जैसे सबका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, सबका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। किसी को खेलने का इच्छा होता है, किसी को गाने का इच्छा होता है, किसी को बजाने का इच्छा होता है। बजाना भी एक प्रकार का बजाना होता है ना, समझ रहे हैं? ढोलक बजाने और उसके साथ साथ हाथ से किसी को वही बजाना। तो हम लोग क्या बजाना चाहते हैं? क्या नहीं बजाना ना, हाथ से ही बजा देते हैं। बजाना तो हम लोग इसको बजाएंगे तो हाथ से बजेगा, लेकिन दूसरे टाइप का बजाना हम पसंद करते हैं। आप लोग क्या बजाना पसंद करते हैं? मेरा कहने का मतलब सबका अलग अलग गुण है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है सबको अलग अलग का टैलेंट दिया गया है, वरदान में सबको अलग अलग वरदान में है, वो अपने वरदान के अनुसार आगे बढ़ता है। लेकिन आज के युग में पढ़ाई स्टडी पहला स्थान, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में आप रखिएगा आपका जो टैलेंट है कि आप गिटार बजाते हैं, आप ट्रिपल बजाते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा खेलते हैं, उस सेकंड स्थान में रखते हैं। पहला स्थान स्टडी को रखते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बिना स्टडी आप दूसरे क्षेत्र में नहीं पढ़ सकते, ये बात है। और जब हम इफिसी की किताब को मैंने पढ़ने के लिए कुलुसी की किताब को पढ़ा, कुलुसी 3:19 से आगे 25 तक पढ़ेंगे, तो वहाँ क्या क्या आज्ञा और कैसे हमको डिसिप्लिन में रहना उसके विषय में दिया गया। तो मैं 4 बातें मैं बताने का प्रयास करूँगा। हम लोग ABCD सभी भी जानते हैं नहीं जानते? आप लोग भी बोलिए, मैं ही बोले जा रहा हूँ। जानते हैं सभी? जानते हैं ABCD? अच्छा पीछे से बोलिए थे ABCD का। ZYX। मैं भी नहीं जानता, क्लास ले रहा था। ABCD हम लोग चार को समझने का प्रयास करेंगे। A for क्या होता है? एप्पल। B for बॉय, C for कैट, D for डॉग। A पर खाने वाली चीज, और B से बॉय मतलब खेलने वाला, C से D से डॉग भी जवाब। मैं दूसरे बताने का प्रयास करूंगा। A से अप्रिशिएट, A से अप्रिशिएट प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें। आज हम अपने बच्चों को या एक दूसरे के टैलेंट को कैसे पहचानते हैं? मैं पुराने समय में एक किताब पढ़ रहा था, दूसरे देश के बारे में कहानी लिखा था। एक अमेरिका कहीं का घटना था या तो कहानी था, जो भी। जैसे बच्चे 2 साल या तो 1.5 साल के होते हैं, उनके सामने ढेर सारा खिलौना छोड़ देते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट या गाड़ी या ट्रेन या जहाज, ढेर सारी चीजें खेलने के लिए छोड़ देते हैं। और उस बच्चा जिस चीज में उसका इंटरेस्ट आता है उसी को ध्यान देगा कि नहीं? अगर आपको खेलना है तो आप फुटबॉल या क्रिकेट को ही पकड़ेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज से पसंद है तो हो सकता है आप दूसरे चीजें उसको पसंद करें।
करेंगे उससे खेलेंगे, या तो आपको ड्राइवर या इंजीनियरिंग बनना है तो एरोप्लेन या तो बस या ट्रेन उससे खेलेंगे। तो कहने का मतलब वे माँ बाप, उनके आगे के भविष्य छोटे में ही तय करने के बच्चे का लगाव किस वस्तु से और उसी चीज में उनको बढ़ावा दें। हालांकि हमारे लिए आज उतना सारी सुविधा नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं अपने बच्चों को अच्छे तबीयत देने, अच्छी शिक्षा देने की। आपके तो अभी इसलिए तीसरा ऑप्शन में रखा था, पहला नौकरी, पहले पढ़ाई, दूसरा नौकरी और तीसरा घर द्वार। घर द्वार दूर है, घर द्वार अभी दूर है, लेकिन पहला पढ़ाई और दूसरा नौकरी, उसके बाद आप आगे के जीवन के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला है अप्रिशिएट, तो ना केवल हमारे माँ बाप हमको अप्रिशिएट करें, आप बड़े हो रहे हैं तो आप अपने छोटे भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को भी अप्रिशिएट करिए कि वे समाज के साथ साथ अपने लौकिक जीवन के लिए तैयारी करें। और दूसरी बात है बी से बिहेवियर, हमारा व्यवहार सही होना चाहिए। कल परसों मैं सुन रहा था, अच्छा इसमें कुछ ऐसी बातें हो गई, अच्छा नहीं लगता है, तो अगर इस प्रकार से हमारा व्यवहार रहेगा तो अच्छा नहीं। इसलिए वचन साफ साफ कहा है फिलिपी 1:27 में, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए, चाहे मैं आकर देखूं या नहीं। फिलिपी 1:27 के वचन लिखा है, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बोली वचन कैसा होना, खड़ूस होना चाहिए नहीं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमें प्रेम करने सिखाया। अगर कोई एक गाल में चाटा भी मारते तो दूसरा गाल आ जाता। हालांकि वह परिस्थिति आज हम उत्पन्न होने ना थे कि हमको कोई एक गाल में चाटा मारे तो दूसरा हम क्यों आ रहे, वह परिस्थिति, वह सिचुएशन हम क्रिएट ना करें कि ऐसे ना हो पाता। इसलिए हमारे व्यवहार और शालीनता होना चाहिए। इसलिए पहली बात है अप्रिशिएट करना, ए से, बी से बिहेवियर, और तीसरा है सी से कैरेक्टर। सी से कैरेक्टर, चरित्र उत्तम होना चाहिए। आप भजन संहिता की किताब को पढ़िए, भजन संहिता 50 उसका 23 वचन, भजन संहिता भजन नंबर 50 उसका 23वें वचन को पढ़िए। धन्यवाद के बलिदान पर चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, साफ रखता है, उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अगर आपका चरित्र हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा तो उस परमेश्वर के जो कार्य है, जो उद्धार का कार्य हमारे जीवन के लिए किया है, हम उसको देख नहीं पाएंगे। और चौथा वचन का चौथा शब्द है डी। डी से क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। हमको आज्ञाकारिता के साथ साथ डिसिप्लिन में भी रहने की आवश्यकता है। हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो स्कूल में भी डिसिप्लिन और घर में भी हम डिसिप्लिन को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। अब जब मैट्रिक का परीक्षा लिखे होंगे, 12वीं का परीक्षा लिखे होंगे, तो एक शेड्यूल आपने तैयार किया होगा कि इतना बजे से इतना बजे तक मैं स्टडी करूँगी, इतना बजे से इतना बजे तक फ्रेश हो जाऊँगी, खेलूँगी या खाना खाऊँगी, जो कुछ भी, लेकिन पढ़ाई का टाइमिंग आप बना के रखा होगा। तब जाके आज आपने मैट्रिक पास किया होगा, हाई स्कूल पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, और उस सीढ़ी में चढ़ने का प्रयास में है तो कुछ लोग पहुंच भी चुके हो।